आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद हम सभी को कहीं ना कहीं अपनी सी लगेगी। ये कहानी है एक अदृश्य दीवार की। एक ऐसी दीवार जो हमारे घरों में, हमारे रिश्तों के बीच खड़ी हो रही है। तो चलिए एक सवाल से इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो रहा है कि हमारे सबसे करीबी, सबसे प्यारे रिश्ते धीरे धीरे इन स्क्रीन्स के पीछे कहीं गुम होते जा रहे हैं? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। कहानी हमें ले चलती है सुंदरनगर नाम के एक शहर में। यहाँ रमेश का परिवार रहता है और अगर आप बाहर से देखें तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एकदम परफेक्ट लगता था। आइए इस परिवार से मिलते हैं। रमेश, जो एक अच्छी नौकरी करते हैं, उनकी पत्नी गीता, जो पूरा घर संभालती हैं, उनकी दो प्यारी बेटियां राधा और सीता, और फिर है दादा दादी, जो अपने गांव से शहर में कुछ दिन रहने आए हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो बाहर से दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। इस हंसते खेलते दिख रहे परिवार के अंदर एक खामोशी घर कर रही थी। और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। वो घर लोगों से तो भरा था, पर असल में हर कोई अपनी अपनी दुनिया में अकेला था। एक ही छत के नीचे, लेकिन दिलों के बीच मीलों की दूरियां थीं। और इसका असर हर चीज पर पड़ रहा था। बच्चों का होमवर्क कभी पूरा नहीं होता था। डिनर टेबल पर सब साथ तो होते थे, पर बातें नहीं होती थी। सबकी नजरें अपनी अपनी स्क्रीन पर होती थी। माता पिता इतने बिजी थे अपने फोन में कि बच्चों की सुनने की फुर्सत ही नहीं थी। कोई क्वालिटी टाइम था ही नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। घर में आते हैं दादा दादी, और उनकी अनुभवी आंखों ने वो देख लिया जो घर के लोग रोज देखते हुए भी नहीं देख पा रहे थे। हुआ ये कि जब दादा दादी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने नोटिस किया कि बच्चों का होमवर्क हमेशा अधूरा रहता है। फिर उनकी नज़र रमेश और गीता पर गई, जो काम से आने के बाद भी लगातार अपने अपने फोन में ही लगे रहते थे। तब जाकर दादाजी को पूरी तस्वीर साफ हुई कि इस घर की सारी समस्या की जड़ तो ये फोन ही है। और ये सब देखकर दादाजी का मन बहुत भारी हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो तो, इस फोन ने इस हंसते खेलते घर को कैसा बना दिया है। हमें हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक फैसला था। और फिर वो दिन आया जब ये छिपा हुआ तनाव एक बड़े टकराव की शक्ल में फूट पड़ा। एक ऐसा टकराव जिसे अब और टाला नहीं जा सकता था। इस टकराव की वजह बनी एक बहुत ही छोटी सी लेकिन दिल दुखाने वाली बात। सीता स्कूल की कोई कहानी अपने पापा को सुनाना चाहती थी, पर रमेश अपने फोन में इतने डूबे थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये अनदेखी सीता के नन्हे से दिल पर लग गई। और सीता ने रोते रोते अपनी माँ से जो कहा, वो शब्द किसी के भी दिल को चीर सकते थे। उसने कहा, आप और पापा एक जैसे हो, आपको मेरी और राधा की कोई जरूरत ही नहीं है। और बस अपनी पोती के मुंह से ये शब्द सुनकर दादाजी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका सारा गुस्सा रमेश पर फूट पड़ा। उन्होंने घर की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, हमेशा मोबाइल मोबाइल और मोबाइल, क्या तुम्हें इसके बाहर की दुनिया याद भी है? दादाजी रुके नहीं, उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। कभी काम से आकर अपनी बेटियों से प्यार से बात की है, कभी उनकी पढ़ाई में मदद की, कभी ये भी देखा है कि उनका होमवर्क हुआ है या नहीं। तुम दोनों को दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे बीच कितनी दूरी आ गई है? ये सवाल नहीं, आईना थे। इस टकराव के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन कभी-कभी ऐसी ही खामोशी एक नई शुरुआत की वजह बनती है। ये एक दर्दनाक एहसास था, लेकिन एक जरूरी भी। उस रात रमेश और गीता सो नहीं पाए। दादाजी के वो शब्द, वो सवाल उनके दिलो दिमाग में घूमते रहे। और पहली बार उन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। और इसके बाद उस घर का माहौल सच में बदल गया। देखिए, एक बातचीत से कितना फर्क पड़ा। जहां शामें फोन पर अकेले कटती थीं, वहां अब पूरा परिवार साथ बैठकर वक्त बिताने लगा। जहां होमवर्क अधूरा रहता था, वहां अब माता पिता अपनी बेटियों की मदद करने लगे। प्राथमिकताएं बदल गईं, अब स्क्रीन नहीं, रिश्ते पहले आने लगे। तो ये कहानी तो रमेश और उसके परिवार की थी, लेकिन इसमें जो सीख है वो सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है। ये हम सभी के लिए, हमारी इस जटिल डिजिटल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कहानी का सार क्या है? बहुत सीधा और सरल। किसी भी चीज की अति, चाहे वो कितनी ही अच्छी या यूजफुल क्यों ना हो, हमारे जीवन को, हमारी खुशियों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है
देखिए, टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन सेवक तो है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मालिक भी बन सकती है। तो सवाल ये है कि हमारे अपने जीवन में कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे या हमारी स्क्रीन के?